अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, या इसको डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई होती क्या है ना। तो आपके पास इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई वन ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू r। या आप ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। ये जो कंबाइंड फॉर्म होती है ना, मतलब ये x और y ये दोनों एक्चुअली इक्वेशन ऑफ लाइन की है, एक ही लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इसको कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां पे है क्या, थीटा इज द inclination of line, तो थीटा विल बिलोंग टू 0 टू पाई। और r क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट xy on the line from the fixed point x1 y1। ठीक है, ये हमारी एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन हो गई। तो ये कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है, ये कंबाइंड इक्वेशन है, या ये कंबाइंड इक्वेशन। आपको ऑल्दो इसमें दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक एक्स है जी, एक वाई है, ये तो दो अलग अलग चीजें हैं, पर एक्चुअली में दिस इज द कंबाइंड फॉर्म। ठीक। अच्छा, अब आप सोचो कि ये किस तरह से आ रहा होगा, थोड़ा सा समझ लो बस एक चीज। यहां से ये जो इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू टेन थीटा। ऐसे लिख सकता हूं इन दोनों फर्स्ट टू पार्ट से, यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो या फिर हम ये लिख सकते हैं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यही देखो, अब वही इक्वेशन हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो लाइन की, ये दोनों मिलके जो पार्ट मिलके जो है, ये लाइन की इक्वेशन आप देते हैं। ठीक है, अब इस पे बाद जब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या। y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, या x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा, where theta is inclination of the line and r is the distance of any point xy on the line from the fixed point x1 y1। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। अब जरा ये क्वेश्चन पढ़िए, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू पॉइंट a1, 2 must be drawn so that it intersects at point P with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of root 6 over 3 from A। यानी कि आपके पास एक पॉइंट है, लेट्स से यहां पे कोई एक पॉइंट है, लेट्स से A1, 2। ठीक है, ये पॉइंट है आपका 1, 2, और एक इससे और एक ये लाइन जा रही है आपकी ये,
और जिसकी की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैं एम जस्ट अज्यूमिंग की एक लाइन है, एक रफ फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू पॉइंट दिस मस्ट बी ड्रॉन सो दैट इट इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट P। मतलब इस पॉइंट A से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, है ना, और वो लाइन जो है इसके साथ लेट्स से इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाए, और भी तरीके से कर सकती है ना। तो ये जो लाइन है मान लीजिए ये इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट कर गई, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये √6/3 इस पॉइंट A की डिस्टेंस है। अच्छा, आपके पास और भी हो सकते थे कि मान लीजिए आप ऐसे भी हो सकता था, है ना, ये पॉइंट ये डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता था कुछ, पर बहरहाल हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है हमें, क्योंकि हम तो एक फाइनल रिजल्ट निकालना चाह रहे। तो लाइन कैसे भी कई जगह पे इंटरेक्ट, एटलीस्ट दो पे तो इंटरसेक्ट करेगी ना, दो तो आएंगे ही आएंगे। एंगल दो अलग अलग हो सकते हैं ना, इसीलिए तो मैं इसको येलो वाली को थोड़ा हटा रहा हूं, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा आपको, जस्ट आपको शो करने के लिए हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या, डायरेक्शन का मतलब आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए कि किस एंगल पे आप ये लाइन बनाएं। तो अब आप देखिए आपके पास ये जो चीज है ये आपको R मिल रही है, ठीक है। तो हम और ये पॉइंट है कौन सा, फिक्स्ड पॉइंट है। तो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होता है हमारे पास, x1 y1। तो हमारे इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक, तो वो क्या हो जाएंगे, और इसका इंक्लिनेशन लेट्स से थीटा हो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, या चलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वो क्या हो जाएंगे हमारे, हमने लिखा था x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, दोबारा से याद दिला रहा हूं, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। उसको यूज करते हुए p के कोऑर्डिनेट जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे x1 इज 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा, और 2 प्लस √6/3 साइन थीटा, ठीक है। अब हमें बेसिकली थीटा निकालना। थीटा कैसे निकलेगा भाई, ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे भी लाई करता है, तो P लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और अगर इस पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो रख देते हैं उसमें वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम रख देते हैं 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा, प्लस y की लगा रख देते हैं √2 प्लस √6/3 साइन थीटा, एंड दिस बिकम्स 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि √6/3 और ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना, क्योंकि ये 1 प्लस 2 3 और उधर जाके 1 हो जाएगा। तो यहां से हम निकालें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो गया हमारा 3/√6। ओके, अब जरा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो √3 × √3 लिख सकते हैं 3 को, और इसको लिख सकते हैं √3 × √2, ठीक। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमारा हो गया √3/√2। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये सीखा था कि अगर यहां से मुझे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ √1/√2 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड both sides by 1/√2। अब 1/√2 से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2
2 हो जाएगा, क्योंकि √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो √3/2 हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ये बन गया मेरा साइन थीटा प्लस 45 डिग्री एंगल का फॉर्मूला, और ये होता है √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, यानी कि थीटा प्लस 45 हो गया 60 डिग्री, यानी कि थीटा हो गया 15 डिग्री। अच्छा, 60 के साथ साथ ये साइन 120 भी आएगा, है ना, तो और ये 120 डिग्री, और ये हो गया 120 माइनस 45 यानी कि 75 डिग्री। तो एक एंगल तो मान लीजिए यहां पे ये 15 डिग्री बने, डायरेक्शन जो है 15 डिग्री या 75 डिग्री पे आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो आई एम श्योर क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन है, अ लाइन पासिंग थ्रू ए -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 equal to 0, 2x plus y plus 4 equal to 0, and x minus y minus 5 equal to 0 at BCD, यानी कि -5, -4 से निकलने वाली जो एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट है लेट्स से हमारा -5, -4, यहां से एक लाइन पास हुई, उस लाइन कोई भी लाइन हो सकती है, तो चलिए लेट्स से हमने ऐसे बना ली एक लाइन, तो ये लाइन हमारी ये लाइन हुई, ये 3 लाइंस हैं, उनको BCD पे कट कर रही होती है ना। तो 3 लाइंस कौन कौन सी हैं उसको हम ऐसा बना लेते हैं, तो लेट्स से एक लाइन हमारे पास ये है, दूसरी लाइन हो सकता है हमारे पास ये हो, और तीसरी लाइन मान लीजिए ऐसे है, कहीं भी हो सकती है, मतलब हम तो जस्ट एक बना रहे हैं, हमें नहीं पता कहां पे एग्जैक्टली, पर हम उसको बना लें, 3 लाइन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बोल दिया L1, इसको बोल दिया L2, और इसको बोल दिया L3। तो ये लेट्स से ये लाइन L1 है, ये L2 है, और ये L3 है। तो इन तीनों को BCD पे मिलती है, यानी कि ये पॉइंट है आपका B। अच्छा, ये गिवन था A, तो ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D। तो ये आपको 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और साथ में हमें दे रखा है AB AC AD, तो हमें AB AC AD। अब आप देखो, पैरामीट्रिक फॉर्म में हम AB की लेंथ निकाल सकते हैं, साथ में AC की निकाल सकते हैं, और ऐसे ही AD की निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन की एक इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -5 -4 in parametric form is -5 plus r cos theta and -4 plus r sin theta। ये हमारी इस लाइन इक्वेशन की, इसकी लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये वाली लाइन की इक्वेशन ये लिख दी हमने। अब देखो, आर की अलग अलग वैल्यूज, आर क्या है, डिस्टेंस है, इस पॉइंट ए से लेकर डिस्टेंस है। तो मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैं R1 बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो R1 जो है बेसिकली AB हो गया, ठीक है। तो मैं AB को मैं R1 लिख देता हूं, AC को मैं R2 लिख देता हूं, और AD को मैं R3 लिख देता हूं, ठीक है।
तो मेरे पास मैं उनकी अलग अलग, अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं मैं, है ना। तो इस बी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, R1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होंगे, -5 प्लस R1 cos थीटा एंड -4 प्लस R1 sin थीटा। ठीक, और ये जो L1 पे लाई करता है, दिस पॉइंट बी लाइज ऑन L1, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं, हमारी जो लाइन है x+3y+2, उसकी जगह मैं ये रख सकता हूं -5 प्लस R1 cos थीटा और +3 इंटू -4 प्लस R1 sin थीटा इज इक्वल टू 0, और +2 और रह गया, सॉरी, ये +2 इक्वल टू 0। तो x+3y+2 में ये वैल्यूज रख दी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगी, -5 -12 यानी कि -17 और प्लस माइनस का 15। ठीक है, ओके, ये हो गया -15 प्लस R1, यहां से क्या बचा, cos थीटा, और प्लस यहां से बचा 3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मैं R1 निकाल सकता हूं, तो R1 क्या हो जाएगा, 15 ओवर cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अच्छा, R1 इसलिए निकाला क्योंकि AB हमारा R1 है और AB यहां पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। और देखो मजे की बात क्या आ गई कि R1 की जगह में साथ में ये 15 भी आ चुका है ना, ये 15 आ चुका है मेरे पास। इसका मतलब आप एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि जब मैं AC निकाल रहा हूँ ना, तो उसमें 10 ओवर, ये 10 ओवर कुछ आएगा, इसी तरीके की चीज करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे को R1 या बेसिकली AB मिल चुका है, ये मिल गया। अब हम पॉइंट R2 की, यानी अब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स, ठीक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C will be -5 plus R2 cos theta, comma -4 plus R2 sin theta, and this will satisfy L2 और L2 की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये बना कि इसमें रख दूं मैं, तो 2 इंटू -5 प्लस R2 cos थीटा प्लस -4 प्लस R2 sin थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए -10 -14 और +4, 10 आ गया, यही बोल रहा था मैं आपसे। तो ये बना -10 प्लस R2 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि R2 इज इक्वल टू हो गया 10 ओवर 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये है हमारा AC। तो ये वैल्यूज आ गई। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं आपके लिए लिख देता हूं, पर आप करिएगा उसे जरूर, क्योंकि आपको तो एक ही करना है ना, वो आदत भी पढ़नी चाहिए आपको। सिमिलरली
R3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और वो हो जाएगा AD। ये आपको तीनों चीजें मिल गई। अब गिवन इक्वेशन में इसको रख देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 15 ओवर AB होल स्क्वायर्ड प्लस 10 ओवर AC होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 6 ओवर AD होल स्क्वायर्ड। यहां पे इसकी वैल्यूज रख दिए जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 ओवर AB, तो 15 से 15 कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर्ड प्लस यहां से आएगा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर्ड। ये बन जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा, and this will be equal to cos square theta plus sin square theta minus 2 sin theta cos theta। तो ये सब मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिए हैं। तो अब देखें cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर, अच्छा ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो सकता है, कर दिया। sin स्क्वायर थीटा इधर भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा बेसिकली 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी इधर गया, 6 हो गया, 6 और 6 प्लस 12 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, अच्छा हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो चलो एक काम करते हैं, डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा कर दो। तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 12 10 थीटा इक्वल टू 0। तो ये चीज क्या बन गई, ये बन गई 3 10 थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि 10 थीटा जो हो गया -2 ओवर 3 हो गया। और हमें इक्वेशन पूछी थी, 10 थीटा इसलिए निकाला क्योंकि हमें ये इक्वेशन पूछी थी एक, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A -5 -4, और उसका स्लोप हमने निकाल लिया, एंड स्लोप -2/3। तो क्या हो जाएगी, y + 4 इज इक्वल टू -2/3 x + 5। इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आपके पास आ जाएगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट IIT में एक बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन, पर ये आपको इस पैरामीट्रिक फॉर्म की क्लैरिटी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है आपके लिए।